Hello students, good morning. After a long timing, once again I welcome you in the today's science class. You know that last time we started our chapter 10, named that is the respiration in organisms. You know that in respiration in organisms, इसके अंदर जो कुछ हमने पढ़ा था उसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू हम आपको बता रहे हैं. फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा बेटा अबाउट द रेस्पिरेशन. दैट इज द रेस्पिरेशन. इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा अपन ने. और रेस्पिरेशन के टू पार्ट्स होते हैं. इसमें फर्स्ट नंबर पढ़ा था अपन ने ब्रीथिंग, और इसी का एक और नेम होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, इसके बारे में हमने आपको लास्ट टाइम की क्लास में बताया था. सेकेंड टाइप होता है दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसी का एक और नेम होता है दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. ओके, इतनी बात समझ में आ गई. और इसके बाद हमने एक और बात करी थी बेटा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. उसमें हमने दो बातें पढ़ी थी बेटा. फर्स्ट नंबर था दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन that take place in the presence of oxygen. लास्ट टाइम बताया था आपको. और दूसरा था एनारोबिक respiration. Respiration that take place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन. और लास्ट टर्म अपन ने पढ़ी थी बेटा दैट इज अबाउट द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. इतनी बात तो हमने लास्ट टाइम पर पढ़ ली थी. अब आज का जो पहला टॉपिक है बेटा अपना दैट इज द ब्रीथिंग इन एनिमल्स. ब्रीथिंग इन एनिमल्स. You know breathing means take in oxygen and give out carbon dioxide. This process is known as the breathing, or it is also known as by one name that is the external respiration. थोड़ा सा बात को समझना. Different animal have different method for taking oxygen and give out carbon dioxide. मतलब breathing का means क्या होगा? Take in oxygen और give out carbon dioxide. Please remember that is the take in O2 means oxygen or give out CO2 that means carbon dioxide. ये मैकेनिज्म जो होती है ना, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होती है. फर्स्ट नंबर बात कर रहे हैं हम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आपने शायद एक नेम सुना हो, एग्जाम्पल अमीबा, AMOEBA, और दैट इज पैरामीशियम. इनमें क्या होगा? ब्रीथिंग टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन by the diffusion through their body surface. Please try to understand. मतलब कहने का क्या हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे फर्स्ट में होते हैं. उसके दो एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम. इनके अंदर जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है. अब डिफ्यूजन क्या होता है मैं 2 मिनट बाद बता रहा हूं.
ब्रीथिंग का मीन्स हमने क्या बताया, टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द ब्रीथिंग. Diffusion is a process that take place only in the gases. Gases के अंदर एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन. उसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है, बिल्कुल पैक है, लेकिन आपने किसी रूम के एक कॉर्नर में जाकर के उसके लीड को ओपन कर दिया, तो जिन लोगों को नोटिस नहीं है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे एयर के अंदर सारे एयर में मिक्सअप हो जाएंगे और हर जगह पर और उसके सराउंडिंग में जितनी भी स्पेस है वहां सब जगह पर उसकी स्मेल पहुंच जाएगी. तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस. मतलब ट्रांसफर ऑफ द गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस, दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन. मतलब क्या होगा कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो होते हैं उनमें मतलब जो सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ अमीबा, इसके अंदर ऑक्सीजन का अंदर की तरफ एंटर होना और CO2 का बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस होगा ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है. ओके, और अबाउट दिस यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. ओनली इतना याद रखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इनमें जो भी रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, और डिफ्यूजन में ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है, और ये सब सिंगल सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट द अर्थवर्म, लीच. प्लीज रिमेंबर, अर्थवर्म, लीच एंड फ्रॉग. That is the earthworm. You know very well, earthworm is also known as farmer's friend. That is leech or frog underwater. Frog is amphibian. It live in water also or on land also. तो जब वो अंडर वाटर होता है तब की बात कर रहे हैं हम, अंडर वाटर. तो इसमें क्या होगा, दे रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन. ये जितने भी एनिमल्स हैं इनमें ब्रीथिंग किससे होगी, थ्रू द मॉइस्ट स्किन. इनकी जो स्किन होगी वो नम होगी, नमी अवेलेबल होगी, और उनमें मतलब अर्थवर्म है, लीच है और फ्रॉग जब वाटर के अंदर होता है तब उसमें ब्रीथिंग मतलब कि टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस होता है वो इनकी नम स्किन से होता है, उसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल होती है. इतनी बात समझ में आ गई. तो दो बात हम कर चुके. फर्स्ट नंबर, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी सरफेस. और ये कुछ एनिमल्स के नेम आ रहे बेटा, अर्थवर्म, लीच, फ्रॉग अंडर वाटर, इनमें ब्रीथिंग होगी थ्रू द मॉइस्ट स्किन. आपको नेम ऑफ द एनिमल्स और ब्रीथिंग कैसे होती है ये दो बातों पर ध्यान देना है. इसके आगे की बात देखिए आप. यस सर. नाउ आवर नेक्स्ट दैट इज द इंसेक्ट्स. यहां पर बात कर रहे हैं बेटा, अगली बात कर रहे हैं हम अबाउट द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनिए. लाइक द कॉकरोच एंड ग्रास होपर. इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको. कॉकरोच एंड ग्रास होपर. ओके ओके, हमने इंसेक्ट के अंदर कुछ एग्जाम्पल लिए बेटा, कॉकरोच और ग्रास होपर. इनके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मिलती है, उसका नेम होता है स्पाइरेकल्स. स्पाइरेकल्स आर द ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन द इंसेक्ट. उनकी जो पूरी बॉडी होती है ना, ग्रास होपर वगैरह जो भी कुछ है, उनके अंदर ये यहां पर दिखने वाले होल्स होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होल्स नहीं होते हैं. ये अंदर की तरफ ब्रीथिंग ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है और उसमें एक तरफ से ऑक्सीजन एंटर होगी. ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी, इधर से अंदर से ऑक्सीजन एंटर होगी और उधर से CO2 बाहर निकलेगी, और इस बीच में यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं
वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर देती हैं। तो प्लीज रिमेंबर, इंसेक्ट के अंदर जो ब्रीथिंग होगी उसमें जो स्ट्रक्चर होगी वो स्पाइरिकल्स कहलाती हैं और ये इनके लेटरल सरफेस पर मतलब साइड पर अवेलेबल होती है। ओके, अब दूसरी बात कर रहे हैं। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया दैट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। ये स्पाइरेकल्स की बात समझ में आ गई, लेकिन कुछ इंसेक्ट के अंदर एयर ट्यूब्स अवेलेबल होती है, दैट इज एयर ट्यूब्स, और उन एयर ट्यूब्स को हम बोलते हैं दैट इज द ट्रेकिया। ओके, देन ट्रेकिया, yes sir, that help in the gaseous exchange। ऑक्सीजन रिच एयर एक साइड से एंटर होगी और दूसरी तरफ से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और that goes to the tracheal tube and move out through the spiracles। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा एक्वेटिक एनिमल्स। Aquatic animals means you know that live in water। Aquatic animals में कुछ बात कर रहे हैं हम, that is the like the fish, tadpole। दो एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पर। फर्स्ट नंबर है फिश, फिश के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स, और बेबी फ्रॉग को आप बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल के अंदर भी क्या होता है, जब वो फिश के जैसे गिल्स अवेलेबल होते हैं और वो गिल्स उनके ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, मतलब कि उनके अंदर क्या होगा, दे टेक डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, टेक इन डिसॉल्व O2 इन वाटर। इसमें ऑर्गन का नेम बता रहे हैं बेटा, दे रेस्पायर थ्रू द गिल्स। इन दोनों के अंदर फिश में भी गिल्स अवेलेबल होंगे, टेडपोल में भी गिल्स होंगे, और गिल्स में क्या खास बात होती है बेटा, they take in dissolve oxygen in water और give out कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जितने भी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ओनली लंग्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मेन क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल, उसमें ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होगा, that is the lungs। Okay, this is enough for today. For remaining part we will complete next timing in the next video. Thank you very much।